शायद रवि राधा से प्यार करने लगा था। रवि एक अनाथ लड़का है। सर आप? हाँ बेटा, कैसे हो आप? ये है रवि के गुरु और उन्होंने रवि की पढ़ाई में बहुत मदद की थी। रवि उनका मनपसंद स्टूडेंट भी रहा। बेटा, कल मेरी बेटी की शादी है, तो आप आज शाम को मेरे घर जरूर आना। सर, आप आज आए हैं ये कहने? अरे बेटा, बहुत काम था, लेकिन याद था कि तुमको जरूर बुलाना है। एक ही तो बेटी है, कभी मिले हो उससे? जी नहीं सर, कभी नहीं। मैंने उन्हें देखा भी नहीं। अरे हाँ, मैं भी तो भूल ही गया कि जब तुम घर आया करते थे, तब तो वो नानी के घर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। तुम दोनों का तो कभी आमना सामना हो ही नहीं पाया। खैर, आ जाओगे तो जरूर मिलना। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रवि तैयार होकर शादी में पहुंचा। जब शादी के माहौल में दाखिल हुआ तो आ गए बेटा, चल तुझे मैं अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। फिर राकेश रवि को अपनी बेटी से मिलवाने ले जा रहे थे कि बारात आ गई। बारात के आने की वजह से उस वक्त रवि उनकी बेटी से नहीं मिल सका। उनके साथ बारात की खातिरदारी के लिए गेट पर जाना पड़ा। लेकिन जो हुआ वो न ही कभी देखा और न ही कभी सुना था। बाराती थे वो बारातियों के नाम पर, यानी कि बारातियों के तौर पर सिर्फ लड़का और उसके माँ बाप के अलावा कुछ गिने चुने लोग थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो शादी के लिए नहीं, लड़ाई करने आ रहे हैं। ये सब देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था। यहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। आनंद भाई साहब, आप लोग इस तरह, क्या बात है? आनंद जो लड़के का बाप था। आज आपको मालूम होगा कि बड़ी महफिल में बदनामी किसको कहते हैं। जैसे आपने हमारे साथ की थी, हमें बदनाम किया था सबके सामने, आज बदला लिया जाएगा उसका। राकेश सर के जानने वाले और कुछ लोग यहाँ आ गए थे और उन सब ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बात क्या है। उतने में सर उनके सामने सर झुकाकर माफी मांगने लगे। ऐसा गुनाह मत करो, ये मेरी बेटी का सवाल है। मेरे किए की सजा उसे क्यों? वो तो बस बच्ची है। बेटा, तुम ही अपने पापा को समझाओ कि वो ऐसा ना करे। तुम दोनों तो एक दूसरे को चाहते थे ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? जिस आदमी ने मेरे पापा के साथ ऐसा किया, उसकी बेटी से मैं शादी क्यों करूंगा? ये सब तो आज के दिन के लिए सब किया गया था। मुझे आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी वो तो आपसे भी ज्यादा बदनाम हो जाएगी। आखिर उसकी शादी जो आज टूट रही है, यही सजा होगी आपके लिए। उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। कुछ ही देर में ये सारी खबर दुल्हन तक पहुंच गई और राधा जो दुल्हन थी वो कुछ लड़कियों के साथ यहाँ आ गई। अपने पापा को संभालने लगी। ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो एक बार भी सुनना नहीं चाहता था और बेशर्मों की तरह उसका परिवार हंसता हुआ वहां से निकल लिया। सब भूत बने खड़े थे, ये सब देखते रहे। आखिर करते भी तो क्या। रवि सर के पास गया और उन्हें संभाल कर कुर्सी पर बिठाया। राधा को कुछ लड़कियां अपने साथ आदमियों के बीच से वापस लेकर अपने कमरे में चली गई। सब खामोश थे। फिर क्या हुआ, लोगों का तो काम ही है। आपस में बातें शुरू कर दी। कोई सर की बेटी पे उंगली उठाता तो कोई उस लड़के पे। ये सब देखकर सर और भी परेशान हो गई अपनी बेटी के लिए। तभी एक शोर की आवाज आई दुल्हन के कमरे से। यहाँ पहुंचे तो देखा राधा जो दुल्हन थी वो खुद को मारने पे तुली थी। उसे देखते ही सर उसकी तरफ दौड़े और अपनी बेटी को संभालने लगे। अगर तू ऐसा करने लगी तो मेरा क्या होगा बेटा? ये सब जो हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटी। क्या करें पापा, हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो गई। ऐसा क्यों हुआ पापा? हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर
हमारे साथ ही क्यों? कुछ देर सर अपनी बेटी को संभालते रहे। कुछ देर के बाद सर इस मांजरे पर कुछ लोगों के साथ बात करने लगे। काफी देर वो कुछ सोचते रहे, फिर वो रवि के पास आए। बेटा, तो ये सब सुधारेगा जो आज बिगड़ गया है? किस्मत में जो होना था वो तो हो गया, अब सब पहले जैसा तो नहीं हो सकता। तो जो हुआ उसे भूलकर पीछे छोड़ना ही ठीक है। अब सिर्फ तुम ही हो बेटा जो उसकी बची हुई जान को बचा सकते हो, वरना वो टूट जाएगी। लेकिन सर, राघव के परिवार वालों ने ऐसा क्यों किया? वो किस बात का बदला ले रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? राधा राघव से प्यार करती थी, तो आप जानते हैं लड़के को? हाँ बेटा, जानते हैं उस लड़के को और उसके परिवार वालों को। कभी उनसे हमारी अच्छी पहचान भी थी, लेकिन उसके बाप में और मुझ में थोड़ी अनबन हो गई थी। हम एक साथ बिजनेस किया था एक, उसमें उसके बाप ने घपला कर लिया, तो हमने उसे सजा दिलाई थी। अब तो काफी साल हो गए। उस वक्त राधा स्कूल में पढ़ा करती थी। रिश्ते के वक्त जब मुलाकात हुई तो वो बहुत ही खुशी खुशी मिला, तो हमने भी बीती हुई बातों पे मिट्टी डाल दी बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन बेटा, हमें कहाँ पता था कि वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहे हैं। अब सिर्फ एक तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकते हो। लेकिन ये सब कैसे होगा सर? बेटा, हम चाहते हैं कि राधा आज ही शादी करे। यहाँ मौजूद लोग शादी देखने के बाद ही जाए। आज राधा इस घर से विदा हो और तेरे साथ चली जाए। ऐसा होने से मुझे ये भरोसा रहेगा कि उसका ख्याल रखने के लिए कोई और भी है हमारे जैसा। रवि कुछ देर खामोश रहा। लेकिन सर, ऐसी हालत में वो मुझे जानती नहीं, पहचानती भी नहीं। हम कैसे? तुमको हम जानते हैं बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से। वो भी जानती है कि तुम कैसे हो, और तुम दोनों एक दूसरे से भले ही अनजान हो, लेकिन आज के बाद एक दूसरे को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बस ये समझना बेटा कि तुम एक बेबस बाप का सहारा बन रहे हो। कुछ देर में सब कुछ फिर से तैयार किया गया। सर ने राधा से बात की और उसे फिर से दुल्हन बनाकर मंडप पर ले आए। जैसा सर ने कहा वैसा हुआ। शादी देखने आए लोग शादी देखने के बाद ही गए। दुल्हन विदा होनी थी और हुई भी। रवि अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया, लेकिन राधा बहुत दुखी थी। घर आने के बाद राधा बेडरूम में जाकर सो गई। रवि भी सोफे पर सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रवि राधा का रसोई में काम करवा देता था। आप दिल्ली में कब से हैं? जी, मैं बचपन से हूँ। मैं अनाथ हूँ। स्कूल की पढ़ाई तो मैंने मामा के घर रहकर की, फिर खुद का काम करके इस फ्लैट में आ गया। पहले किराए पर था, और जब से आपके पापा से जान पहचान हुई, तब से थोड़ी ही मेहनत में मुझे लेक्चरर की परमानेंट जॉब लगी, तब इसे खरीद लिया। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे ही दोनों में बातचीत होती रही। कुछ और दिन बीत गए। उनके बीच कोई गहरी तो नहीं, लेकिन कुछ बातें होने लगी थी। ऐसे ही एक रोज जब रवि बालकनी में खड़ा सुबह की चाय का मजा ले रहा था, तभी राधा की आवाज से चौंक गया। भागकर किचन में गया तो देखा राधा जमीन पर पड़ी थी। आप ठीक है ना? क्या हुआ? कहीं लगी तो नहीं ना? ज्यादा लग गया क्या? चलिए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने चोट को देखकर दवाई दी और आराम करने की सलाह भी। कुछ दर्द कम हुआ? हाँ। हाँ, कुछ हुआ है। रवि और राधा दोनों पार्क में एक बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बातें करते हैं। मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये कहकर रवि वहां से चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद जब वो लौटकर आया तो देखा एक लड़की थी जो राधा के साथ खड़ी थी, उससे कुछ बोल रही थी। कोई गलतफहमी हुई है तुमको, और तुमने हमारे भाई का साथ छोड़ दिया।
तुम तो बहुत चाहती थी ना मेरे भाई को। फिर क्या हुआ? ऐसा क्यों किया? देखो, तुम उस वक्त यहाँ नहीं थी जब ये सब हुआ। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि क्या किया है तुम्हारे भाई ने मेरे साथ। जब ये सब जान जाना तो फिर आकर मुझे बताना कि क्या करना चाहिए था मुझे। रवि ये सब खड़ा सुन रहा था। वो लड़की चली गई। आपकी बातें सुनकर लगा कि शायद ये राघव की बहन थी। हाँ, ये उसी की बहन थी। उस वक्त ये वहाँ नहीं थी तो उसे लगता है कि मैंने गलत किया है। इस तरह से कुछ देर और बातें होती हैं और दोनों साथ घर आ गए। राधा अब ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी। वो बहुत ही उदास लग रही थी बीती बातों को याद करके। अगले दिन भी राधा ने सब कुछ पहले जैसा किया, लेकिन आज फिर उदास दिखी। रवि को अपने टाइम पे घर से निकलना पड़ा और वो यूनिवर्सिटी पहुंच गया शाम के वक्त। आज काम जल्दी खत्म हो गया तो रवि जल्दी से घर के लिए निकल गया और रास्ते में राधा के लिए फूल भी खरीदे। फिर किसी पहचाने चेहरे को देखा। तो गाइज, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।